मुझे आसिफ जी से जानना है। आसिफ जी, आप चले भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए। आपने कहा आपके संवैधानिक हकों का हनन कर दिया गया। अरे आपकी तो अपनी पार्टी, आपके इंडिया अलायंस के लोग आपके साथ खड़े नहीं नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी दफली, अपना अपना राग नजर आ रहा है। कैसे समझाइएगा भारतीय जनता पार्टी को कि आप कितने कंसर्न हैं संभल के लिए? आप इंडिया अलायंस में मत जाइए, आप मुद्दों पे की बात कीजिए। मुद्दों पे हो क्या रहा है? अभी आपने कोर्ट का जिक्र किया। कोर्ट ने 19 तारीख को दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद हाथ क्या ऑर्डर हो जाते हैं। सामने वाले पक्ष को सुनने को राजी नहीं। मैं आपको नहीं सुनूंगा तो डिबेट कैसे होगी, या आप मेरे को नहीं सुनेंगे तो डिबेट कैसे? नहीं हो सकती ना। ये एक अधिकार है दोनों का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, जज साहब को ऐसा क्या लगा अनन फनन में सर्वे करा लिया जाए। सर्वे हो गया, शांतिपूर्वक हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सबने माना। सेकंड सर्वे कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जज साहब को जोड़िएगा सर, तो ये गलत है। न्यायपालिका को सियासत से अलग रखिए ना। न्यायपालिका से शिकायत हो सकती है, जाइए ना उच्च अदालत में। गया ना मुस्लिम पक्ष, सुना ना सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को। क्या न्यायपालिका बिना कानून के अधिकार के, बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने में ऑर्डर करने के लिए तैयार है? ये फिर क्या है? आप मुझे बताइए फिर है क्या ये? किस तरीके से सेकंड टाइम में बिना जज के ऑर्डर के वहां दोबारा सुबह आप पहुंच गए? नहीं, एक बात किस लिए चले गए? नहीं, मुझे बस एक बात क्लियर करिए सर। एक ऑर्डर आया कि आप सर्वे करिए, उसमें मेंशन था क्या कि आप एक बार जा सकते हैं, 2 बार जा सकते हैं, 3 बार जा सकते हैं? कोर्ट के ऑर्डर में ऐसे कुछ मेंशन था? आपने किसी से कहा हम आ रहे हैं ऑर्डर सर्वे करने के लिए? मस्जिद कमेटी से आपने कहा सर्वे करने आ रहे हैं हम सुबह? नहीं कहा ना। आप सुबह ही नारे लगाते वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद में आप सर्वे कर रहे हैं। फिर दूसरे का माहौल खुद खराब करके आप कह रहे हैं माहौल खराब हो गया। 1.5 घंटे तक वहां सर्वे चलता रहा शांतिपूर्वक। किस तरीके का माहौल ने क्रिएट किया? ऐसे क्या हालात बनाए वहां पे पुलिस ने और सरकार ने कि लोगों ने वहां पे ऐसा माहौल बना? जब सर्वे पहला सुकून पसंद हो गया, सब कुछ हो गया, जो रिपोर्ट दाखिल करनी आप दाखिल कीजिए। किसने आपको मना किया? रिपोर्ट आपने तैयार कर ली। आपको जरूरत क्या पड़ी 24 तारीख को? मैं तो कहूंगा पुलिस के ऊपर वाकई उंगली उठती रहेगी। जी तय करेंगे कि क्या कोर्ट कमीशन को जरूरत है या पुलिस को क्या जरूरत है। सर, आपने शायद वीडियो नहीं देखी, वहां पर कैसे पत्थरबाजी कर रहे थे। क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी कि पत्थरबाजी करते हुए लोग जा रहे हैं? और आज मेरा मूल प्रश्न इसलिए था सर, आपने कहा इंडिया अलायंस की एकता पर सवाल ना पूछूं, मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं ना। एक साथ मिलकर अगर मुद्दे उठाइएगा तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में करके आपने दिखाया। आज संबल पर अलग अलग क्यों है? पहले समाजवादी जाएगी, फिर आप जाएंगे। एक बार जाइए ना और ठोकिए ताल। अब हम ताल ठोक रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है इसमें इंडिया अलायंस अलग हो गया। आपने देखा ना किस तरीके का तमाम चैनलों पर कल चलता रहा इंडिया अलायंस के मुद्दे अलग। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर तमाम इंडिया अलायंस के लोगों ने अडानी के मुद्दे पे इकट्ठे होकर एक साथ खड़े हुए। याद नहीं है आपको? नहीं, आपको याद नहीं, आपको याद नहीं, मुझे भी याद है। मैंने भी देखा किस तरीके से तमाम लोग साथ थे, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ये सब इंडिया अलायंस का इकट्ठा होना नजर नहीं आता। प्राची जी नजर नहीं आता। राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो पहले ही जा चुकी है, उन्हें ही नहीं जाने दिया, ये तो अब बाद में जा रहे हैं। देरी कर दी आपने, ये आपके सहयोगी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। लग रहा है वो देरी के बारे में सोचे। हमें जनता का मकसद है, हमारा जनता से ताल्लुक है। ठीक है, राहुल गांधी, मैं अपनी बात कर, राहुल गांधी जी जा गए। राहुल गांधी जी हर जगह जाते हैं जहां भी ऐसे गलत काम होते हैं। वो मणिपुर भी गए और आज की तारीख में जिस तरीके से यूपी पुलिस पाकिस्तान और अमेरिका की बात कर रही है, उसी तरीके से पठानकोट के अंदर जब हमारे 7 सैनिक शहीद होते हैं, 7 सैनिक शहीद होते हैं, उन सैनिक, मैं खत्म कर दूं बात, नहीं खत्म कर रहा हूँ। 7 सैनिक शहीद हो, पाकिस्तान के ISI हिंदुस्तान की सरजमी पे आके सर्वे करते। एक बात बताइए मलूक नागर जी, पुलिस प्रशासन वहां पर है, आपको अपनी व्यवस्था पर यकीन है, आप ही खुद कह रहे हैं हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया जी, हमने तो सब कुछ पता लगा लिया, नकाबपोशों की बात की जा रही है। जाने दीजिए ना। अब राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं भाई मुझे आप पुलिस के साथ ले जाइए, इकलौते मैं चला जाऊंगा। आपकी देखरेख में पीड़ित परिवारों से बात करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करने देना चाहते बात? प्राची जी, पूरा वर्ल्ड देख रहा है और पूरा देश देख रहा है और इंडिया टीवी को बहुत लोग देखते हैं। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार इस देश की संसद में जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनके अनुसार चलेगा। अगर संविधान के अनुसार इस तरह का कोई घटना घटती है जहां पूरे देश का माहौल खराब होता है, तो संविधान के अनुसार वहां के प्रशासन पे पूरा आजादी है कि वो उसको कंट्रोल करे। अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी राजनीति करने की कोशिश करे जिससे देश का माहौल खराब हो,
इसका मतलब वो संविधान में विश्वास नहीं रखते और हाथ में छोटी सी कॉपी संविधान की लेके और खुद ही संविधान के अनुसार काम नहीं करते। तो ये एकदम बिल्कुल अटपटी बात है। जहां तक हमारे साथी कांग्रेस के ने कहा कि अभी गठबंधन की बात छोड़ो, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की बात छोड़ो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इब्राहिम जी, क्योंकि देश की संसद में जो कांग्रेस लाना चाहती थी, इनके जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की तीसरे नंबर की, जिसके कंधे पर चढ़ के 6 MP ये जीता है समाजवादी पार्टी, और जो चौथी पार्टी है सबसे बड़ी ममता जी की पार्टी बंगाल से, उन दोनों ने इनको इग्नोर करके और अपने हाथ में चीज ली और मुद्दा संसद में लेके आए संभल का। और संभल पे जब चर्चा हुई, इनको लगा हमारी जमीन बिल्कुल खिसक रही है, यूपी में जैसे 40 साल से चल रहे हैं, संभल पर सियासत कर रहा है विपक्ष। मुझे बताइए ना, कहाँ सियासत कर रहा है? आपसे सवाल पूछना या संभल का सच जानना या संभल के पीड़ितों के साथ खड़ा होना, क्या ये विपक्ष की राजनीति है? देखिए, वहां पे कुंदुरखी से ये माहौल शुरुआत हुई है और कुंदुरकी में जो स्थिति रही, वहां के 6-7 बार के लगातार विधायक हैं जो पठान समाज से हैं और 7 बार के उनके पोते अब के बार विर्क साहब के जीते हैं जो तुर्क समाज से हैं। और जो मुसलमानों की 1947 में 23.5% हिस्सेदारी, चाहे व्यापार, चाहे जुडिशियरी, तमाम, चाहे नौकरियां सब में थी, और वो 2010-2014 आते आते 1% रह गई और 2014 से लेकर के 24 तक वापस 4.5% हुई है। तो उधर तो मुसलमान जो आम आदमी है उसकी तरक्की हो रही है। और अगर आप खत्म कर रहा हूं मैं, और उधर दूसरी तरफ कुंदुरकी हारे, मीरापुर हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, इनको हारते हुए खिसकती हुई दिख गई कांग्रेस और उनके साथियों को। ये किसी भी तरह से अपने आप को राजनीतिक जिंदा रहने के लिए बवाल करा रहे हैं। इसके एक खत्म कर रहा हूँ, बस। सरकार किसकी है सर? खत्म कर रहा हूँ। सरकार किसकी है? ये अगर बवाल कर देंगे तो फिर आपकी सरकार का काम क्या? सरकार अंकुश डाल रही है, सरकार इसीलिए हो जाने से रोक रही है, सरकार इसीलिए कमेटी बना के जांच करा रही है, और जो दोषी हैं बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी निकाल रखा है। मुझे एक बात और कहनी है आखिर में, मुसलमान अगर कोई ये ठेकेदार ना बने, मुसलमान के रखवाले अकेले ये ना बने, मुसलमान अगर कोई है और उसके साथ अन्याय हो रहा, हम भी साथ खड़े हैं। लेकिन हम जिस तरह मुसलमान के लिए बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जो हुआ, क्यों इन्हें सांप सूंघ जाता है, क्यों इनकी बोलती बंद हो जाती है, वहाँ हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ क्यों नहीं बोल पाते?